देखिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, पेज लेआउट के अंदर नहीं आते हैं। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं डियर, इन दोनों को आप लोग कहा करते हैं पेज ओरिएंटेशन के नाम से जानते हैं आप लोग, ठीक है ना। एक्चुअली बी ऑप्शन जो है इस सवाल का सही आंसर रहेगा। एक आपका पेज होता है कुछ इस तरीके से पेज होता है, यहाँ पे इस पेज को आप लोग कहा करते हो क्या, पोर्ट्रेट पेज कहते हैं। लाइक A4 साइज का पेज होता है ना, कुछ इस टाइप से रहता है, जो ऐसा सीधा पेज दिखता है वो पोर्ट्रेट पेज है। लेकिन इसी पेज को आप ऐसे कर दीजिएगा तो ये पेज क्या बन जाएगा आपका, ये पेज लैंडस्केप बन जाएगा। अगर ऐसे है तो पोर्ट्रेट है, ऐसे है तो आपका लैंडस्केप है। तो ये पेज ओरिएंटेशन होते हैं। सर इनका कहीं यूज किया जाता है क्या? हाँ, इनका यूज किया जाता है। कहाँ पे? आपके वो 3 बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है वहीं पे ही इनका यूज किया जाता है। जैसे कि आपके पास में एक तो होता है कौन सा, MS वर्ड होता है, MS वर्ड में इसका यूज होता है। एक इसका आपका MS पावर पॉइंट जो है ना, यहाँ पे इसका यूज किया जाता है आपका MS पावर पॉइंट में। और एक आपका इसका MS एक्सेल जो होता है ना, यहाँ पे यूज होता है। वर्ड का बाय डिफॉल्ट पेज कैसा रहता है, वर्ड का आपका बाय डिफॉल्ट जो है ना वो पेज रहता है पोर्ट्रेट रहता है, ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है। और एक पावर पॉइंट का क्या रहता है, पावर पॉइंट का बाय डिफॉल्ट पेज रहता है आपका लैंडस्केप रहता है, ये भी याद रखना। और एक्सेल का भी क्या रहता है, एक्सेल का भी आपका पोर्ट्रेट ही रहता है। तो वर्ड और एक्सेल का बाय डिफॉल्ट, इनको चेंज कर सकते हो पर बाय डिफॉल्ट पूछे तो वर्ड का रहता है पोर्ट्रेट, एक्सेल का भी पोर्ट्रेट, और पावर पॉइंट का क्या रहता है आपका लैंडस्केप। और इन सभी चीजों को आप लोग पेज ओरिएंटेशन कहते हो। ये क्या है आपका, पेज ओरिएंटेशन, इसका सही मतलब है पेज ओरिएंटेशन। आइए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। तो सवाल का आंसर सही क्या रहेगा आपका, कौन सा शॉर्टकट चयनित टेक्स्ट को जो है ना इटैलिक बनाता है, विच शॉर्टकट मेक टेक्स्ट इटैलिक। बहुत ही इजी होगा, इससे ज्यादा आसान सवाल तो होगा ही नहीं, आसानी से बता सकते हो आप लोग, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हो आप लोग। वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है ना। हाँ जी, इस सवाल का सही जो आंसर है आपका वो क्या रहेगा, कंट्रोल प्लस में आई रहेगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है डियर, ठीक है ना। अच्छा, मैं आप लोगों को क्लास चलते बीच में एक बात जरूर बताना चाहूँगा। आपके पास में जो कमेंट पिन कर रखा है या आपके यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ना एक लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, अपीयर आप हो रहे हैं, क्या क्या आपका है, आप जो फॉर्म आपको दिखा रखा है ना, जो कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर रखा है, प्लीज उसको सभी के सभी फिल जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, कंट्रोल प्लस में आई है, सबको पता है। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सेव होता है, याद रखना आप लोग। और एक ऑप्शन आपका होता है सेव एज का, तो सेव एज के लिए आप लोग F12 की का यूज किया करते हैं शॉर्टकट की में। वी का यूज कहां करते हो, वी का यूज आप लोग करते हो पेस्ट। और पेस्ट कोई पूछे कहां से होता है, तो पेस्ट आपका होता है डियर क्लिप बोर्ड से होता है, क्लिप बोर्ड से, ठीक है ना। कोई पूछे पेस्ट फ्रॉम, पेस्ट होता है क्लिप बोर्ड से। कंट्रोल ए क्या होता है, कंट्रोल ए आपका ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग, होता है सिलेक्ट ऑल, वैसे सबको पता है सिलेक्ट ऑल होता है आपका। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो कौन सा है, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि लाइन ब्रेक डालने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंसर्ट लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए हम लोग कौन सी कॉम्बिनेशन की का यूज किया करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, आसानी से आप लोग जो है ना इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। लाइन ब्रेक के लिए कौन सा आंसर होता है इसमें, शिफ्ट प्लस एंटर, एल्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस में एंटर, फंक्शन प्लस में एंटर। जवाब देना लाइन ब्रेक। ठीक है, लाइन ब्रेक के लिए क्या सही आंसर होगा आपका। लाइन ब्रेक के लिए ये बात आप लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा शिफ्ट प्लस में एंटर। ये लाइन ब्रेक है, ध्यान देना। पेज ब्रेक के लिए अलग, जो आप लोग सी ऑप्शन कर रहे हैं ना सारे के सारे, उसका आंसर है ये आपका पेज ब्रेक, ये होता है। अब लाइन ब्रेक और पेज ब्रेक जो है ना दोनों में फर्क है, और उस फर्क को ही आप लोग महसूस करिएगा, ठीक है ना। आप कोई लाइन चला रहे हैं और उस लाइन को बीच में से कहीं ब्रेक कर रहे हैं तो आपका है लाइन ब्रेक। लेकिन पेज ब्रेक क्या है, पेज ब्रेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव, ध्यान से 1 मिनट में समझ लीजिएगा। ये मान लो एक पेज है, ये आपका मान लो दूसरा पेज है, 2 पेज है, बैक टू बैक 2 पेजेस है, ठीक है ना।
ओके सर, इस पेज के अंदर आप कुछ लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए और पेज भर गया, अपने आप स्विच हो गए आप लोग दूसरे पेज के ऊपर। यही कंडीशन को आप लोग पेज ब्रेक का नाम से जाना करते हैं। इस कंडीशन को आप लोग क्या कहा करते हो? इस कंडीशन को आप लोग ना पेज ब्रेक के नाम से जानते हो। एक पेज पूरा भर गया, फिर आप दूसरे पेज पे चले गए, ये पेज ब्रेक हुआ। लेकिन ये पेज ब्रेक वाकई में दो प्रकार के होते हैं। एक पेज ब्रेक होता है जिसको आप लोग कहा करते हो सॉफ्ट पेज ब्रेक के नाम से जानते हो, ठीक है ना। एक आपका होता है सॉफ्ट पेज ब्रेक। अब ये सॉफ्ट पेज ब्रेक जो होता है ये क्या होता है? सॉफ्ट पेज ब्रेक का मतलब ये अपने आप ऐसे ऑटोमेटिक स्विच कर देना। जब एक पेज भर जाए दूसरे पेज पे मूव हो जाओ, इसी कंडीशन को आप सॉफ्ट पेज ब्रेक कहते हो। आपसे सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज सॉफ्ट पेज ब्रेक, सॉफ्ट पेज ब्रेक क्या है, तो एक पेज भरते ही दूसरे पेज पे स्विच करते हो, इसको सॉफ्ट पेज ब्रेक कहते हो आप लोग। लेकिन दूसरा होता है आपका कौन सा? हार्ड पेज ब्रेक होता है। हार्ड पेज ब्रेक जो है ना आपका, ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं आपका ये पेज, एक दूसरा पेज, ये इस पेज पे आप लिखते गए लिखते गए लिखते गए, यहां तक आते आते आपको यूं लगा कि मुझे दूसरे पेज पे जाना है, अब इस पेज को छोड़ना चाहता हूं मैं बीच में ही। तो इसके लिए जब आप लोग ऐसे स्विच करोगे, जबरदस्ती स्विच करोगे, यहां इस पेज को बीच रास्ते में छोड़ के दूसरी जगह चले जाओगे, इस कंडीशन को हार्ड पेज ब्रेक के नाम से जाना करते हो आप लोग, या इस कंडीशन को आप लोग फोर्स पेज ब्रेक के नाम से भी जानते हो। तो इसी के लिए आप शॉर्टकट की यूज करते हो, और वो क्या है? कंट्रोल प्लस में एंटर की का यूज करते हो। तो याद रखना, पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस में एंटर है, और लाइन ब्रेक के लिए आप लोगों का जो यूज करना है वो है शिफ्ट प्लस में एंटर है। दोनों को याद कर लेना आप लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो कौन सा हमारा रहेगा सवाल? क्वेश्चन है हमारा, नेम द डेस्कटॉप डेटाबेस एप्लीकेशन दैट इज पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस सुइट। उस डेस्कटॉप डेटाबेस एप्लीकेशन का नाम बताइए जो एमएस ऑफिस सुइट का एक हिस्सा है। बहुत ही इजी सा सवाल है, आप लोग आंसर कर सकते हैं, नो डाउट। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको आपका इसका आंसर ना आता होगा, इजीली बता सकते हैं। डेटाबेस के लिए, तो डेटाबेस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? वैसे आपको पहले तो ना इस क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड है सुइट, इसी को समझ लेना है, उसके बाद में आसानी से आंसर दे पा रहे होंगे। जो बी ऑप्शन दे रहे हैं उसको बहुत ढंग से समझ में आ भी रहा होगा कि हाँ, एमएस एक्सेस जो है ना ये डेटाबेस का ही एक ऑप्शन है आपका। अब देखो क्या है बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि 1988 के अंदर एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। अभी बताऊंगा इसके बारे में, पर पहले सुनो। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था जिसका नाम आपका क्या है? ऑफिस सुइट उसका नाम है, ये याद रखना आप लोग। इन्होंने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था ऑफिस सुइट, ठीक है सर, ये पता लगा। अब इन्होंने जो लॉन्च किया था इसके अंदर एक्चुअली इसको कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ये समझिएगा आप लोग, जो एक यूजर के लिए बना हो, हमारे तुम्हारे लिए बना हो, उसी को आप लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर है। इस सुइट का मतलब यहां यूं समझ लीजिएगा आप लोग कि ये है ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये किस चीज का ग्रुप है वो भी समझना है। इसके अंदर कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर में आते हैं आपके, लाइक एमएस वर्ड आता है, इसी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट जो है ना आपका ये भी आता है, पावर पॉइंट आता है। इसी के अंदर आपका एमएस एक्सेल भी जो है ना वो भी आता है। इसी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेस है, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज होता है, और इसी के अंदर एमएस आउटलुक जो कि ईमेल वगैरह के लिए यूज होता है, या कंटेंट मैनेजर के रूप में आपका काम आता है, ठीक है ना। कॉन्टेक्ट जो है ना, सॉरी, इसके अंदर स्टोर होते हैं आपका, वो ये है। तो एमएस वर्ड हुआ, ये तो आपका होता है वर्ड प्रोसेसर के लिए, इसको बोलते हो वर्ड प्रोसेसर। एक्सेस का काम हो गया आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको आप लोग लिख रहे हो क्या? डीबीएमएस लिख रहे हो। पावर पॉइंट का काम क्या है? ये होता है आपका प्रेजेंटेशन का काम करता है। एक्सेल का काम क्या है? ये स्प्रेडशीट होती है इसके अंदर, या इसको वर्कबुक के नाम से भी आप लोग जाना करते हो, ठीक है।
समझ गए इतनी बात? सर ये तो समझ गए, लेकिन इसमें मैंने नाम एक लिया है माइक्रोसॉफ्ट, ये क्या है इसके बारे में थोड़ा और बता दो, यहां से भी सवाल बनने की संभावना ऐसी रहती है। देखो जी, एक कंपनी है जिसका नाम है आपका यहाँ पे क्या, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ना ये आई है 1975 के अंदर आई है। इस कंपनी का तुमसे कोई पूछ रहे हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इस कंपनी का हेडक्वार्टर जो है ना एक जगह जिसका नाम क्या है, रेडमंड नाम की जगह है, और ये रेडमंड नाम की जगह अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के अंदर पड़ती है, यूएसए के अंदर। याद रखना, कोई तुमसे पूछे इस कंपनी के ना फाउंडर कौन है ये भी बता दो, यानी कि इस कंपनी के जो संस्थापक जो है ना वो कौन है ये भी बता दो। तो इस कंपनी के संस्थापक का नाम है, याद रखना बच्चा, पॉल एलन, ठीक है ना, पॉल एलन जो है ना इस कंपनी के संस्थापक है। कोई तुमसे पूछे इस कंपनी के को फाउंडर जो है ना वो कौन है, को फाउंडर का मतलब ये हुआ कि इस कंपनी के सह संस्थापक जो है ना वो कौन है, तो इस कंपनी के सह संस्थापक याद रखिएगा वो है बिल गेट्स, ठीक है ना, बिल गेट्स। और इसी बात में फर्क ही है, तभी बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे बिल गेट्स को ही फाउंडर मानते हैं, पर फाउंडर नहीं है वो, को फाउंडर या पहले सीईओ थे इस कंपनी के, और आज इस कंपनी के अंदर या सीईओ है या यूं कहिएगा आज के टाइम में इस कंपनी के जो चेयरमैन का पद संभाल रहे हैं, अध्यक्ष पद संभाल रहे हैं, वो हमारे भारतीय मूल के हैं। नाम उनका क्या है, सत्या नडेला है, याद रखिएगा आप लोग। ये 1969 में जन्मे थे और अपने भारत में जन्मे थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत में कहां जन्मे सर, भारत में हैदराबाद में इनका जन्म हुआ जो तेलंगाना की राजधानी है। दो दिग्गज कंपनी, एक कंपनी है गूगल, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, ही इज फ्रॉम तमिलनाडु, और गूगल की मदर कंपनी है अल्फाबेट इंक, उसके सीईओ भी सुंदर पिचई है, याद रखना। और एक दिग्गज कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, इसको आप आईटी कंपनी कहते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। इस कंपनी के भी आप जो चेयरमैन या सीईओ बात कर रहे हो वही सत्या नडेला है, एंड वो भी भारतीय मूल के ही हैं। दोनों बातें आप लोगों को जो है ना अच्छे से समझ लेनी है, याद कर लेनी है डियर, ठीक है डियर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए कंटेंट की कोई कमी नहीं है, जिनको नहीं पढ़ना है वो तो चलो ठीक है, हमारे व्यूज ही बढ़ा रहे हैं और तो क्या करें, ठीक है ना, चलने दो बेचारों को, कोई बात नहीं। कई बार ऐसे होते हैं ना, धरती पे ऐसे लोग भी तो आने बहुत जरूरी होते हैं ना। चलो तो विच शॉर्टकट की इज यूज टू सिलेक्ट एंटायर टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है, सारा का सारा टेक्स्ट है जो है ना उसको सिलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इसका यूज करना होगा आपको बताओ। कंट्रोल आई ये तो इटैलिक के लिए हो गया, कंट्रोल एस ये तो आपका सेव करने के लिए हो गया, कंट्रोल वी ये तो पेस्ट करने के लिए हो गया। तो सिलेक्ट करने के लिए कौन सा यूज करते हो आप लोग? नो डाउट बहुत ही ईजी सा सवाल है, सही आंसर क्या रहेगा आपका? कंट्रोल प्लस में ए। कंट्रोल प्लस में ए क्या करेगा, ये सेव करने के लिए यूज किया जाता है, सॉरी सिलेक्ट ऑल करने के लिए, जो भी डेटा है पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए आप लोग कंट्रोल ए का यूज करोगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है वो कौन सा आ रहा है, इस क्वेश्चन का भी सही आंसर करिएगा। विच मेन्यू ग्रुप विल वी यूज इफ वी वांट टू चेंज द टाइप फेस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, यदि हम चयनित टेक्स्ट का टाइप फेस बदलना चाहते हैं तो हमें कौन से मेन्यू का यूज करना पड़ेगा? हम कौन से मेन्यू का यूज करेंगे अगर हम सिलेक्टेड का पूरा टाइप फेस चेंज करना चाहते हैं? तो आप सही इसका आंसर दे सकते हैं, जिसका मतलब है आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, आप फ़ॉन्ट का साइज है, फ़ॉन्ट का स्टाइल है, फ़ॉन्ट का कलर है, फ़ॉन्ट के इफेक्ट हैं, इन सबको चेंज करना चाहते हैं तो कौन सा यूज़ करेंगे आप लोग? एडिट का यूज़ करेंगे क्या? एडिट के अंदर तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, आप मतलब इन्होंने कहा है क्या कि वी यूज वांट टू चेंज द टाइप फेस। इसका तो मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं, इसका मतलब है कि आप लोग जो है ना फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट का आप लोग कलर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये जब चेंज करते हो इसको आप लोग ना टाइप फेस के नाम से जाना करते हो, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। कोई फॉन्ट में मान लेते हैं इफेक्ट भी लगा हुआ हो तो उसको भी चेंज करना है, इस सभी को टाइप फेस कहते हो। तो एडिट के अंदर तो आप लोग नो क्या कर सकते हो, एडिट के अंदर तो आप लोग फाइंड कर सकते हो या आप लोग रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है ना, ये कंडीशंस आती है आपकी इसके अंदर। तो व्यू के अंदर तो आप लोग जाहिर सी बात है उसके अलग अलग व्यू हो सकते हैं, देख सकते हो, उसके अंदर टूल्स का यहां कोई नहीं है। इसका सही जो आंसर आपका बैठ रहा है सी वाला ऑप्शन जिसने दिया है ना उसका बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसका फॉर्मेट आप ऑप्शन चूज करोगे जिसमें आप फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट कलर है, फॉन्ट इफेक्ट है,
ये चेंज कर सकते हो। ये टाइप फेस से ये चीजें होती है, ये चीजें होती कहां पे, फॉर्मेट के अंदर होती है, ये याद रखना माय डियर, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका हमारा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है ना। किरण तो बेवफा निकली, अरे वाह मेरे लाल, क्या बात है, इतने वेले हो यार तुम लोग, पेपर तुम्हारा सर पे है। तुम बात कर रहे हो हम हरियाणा के जाट, अरे कह रहे हरियाणा की जाटनी है, भाई हरियाणा का तो मैं भी हूँ, ठीक है ना। पर मैं तो ऐसा हरकतें नहीं कर रहा। हाँ, क्यों राज्य को बदनाम कर रहे हो यार, हरियाणा को। हरियाणा के हो तो पढ़ के दिखाओ, तब तो माने हम तुम्हें कि हाँ तुम हरियाणा के हो। ये क्या जाट हूँ मैं, जाटनी हूँ मैं, ठीक है ना, क्या ही तो प्रखा रखा है तुम्हारा। राम राम डियर। सही है भैया, मतलब तुम्हारे पास इतने गट्स कहाँ से आते हैं, मेरे अंदर नहीं आते। और इतना टाइम कहाँ से आता है कि जब पढ़ाई का ही टाइम हो जब बातें कर लेते हैं, चलो है, मतलब कहाँ से आते हैं इतनी पावर, समझ नहीं आ रहा मुझे। खैर, अगला सवाल आपका कौन सा बन रहा है यहाँ पे, एमएस वर्ड में पेज ब्रेक डालने के लिए किस कुंजी का यूज करते हैं। ये सवाल सर ने अभी तुम्हें समझाया था, अगर ध्यान होना तो इसका सही आंसर आप दे देना, ठीक है ना। एग्जैक्ट सवाल मैंने अभी समझाया था तुम्हें, इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा आप लोग, कि आप पेज ब्रेक डालने की बात कर रहे हो, ये पेज ब्रेक कहाँ से आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो है ना सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर आपने दिया है कंट्रोल प्लस में एंटर दिया है, शाबाश, ठीक है ना। हमारे एमएस वर्ड के अंदर एक टैब होती है जिसका नाम है डियर, याद रखिएगा, इंसर्ट टैब होती है, और इंसर्ट टैब के अंदर आप लोगों को पेज ब्रेक का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आप लोग ये शॉर्टकट की का यूज करोगे, कंट्रोल प्लस में एंटर। मैंने अभी बताया था ये कंट्रोल एंटर का यूज तभी करोगे जब आप लोगों को हार्ड पेज ब्रेक करना होगा, ठीक है ना। हार्ड पेज ब्रेक अगर करोगे ना आप लोग तभी इसका यूज करोगे, क्योंकि दूसरे टाइप का जो सॉफ्ट पेज ब्रेक होता है ना आपका, ये सॉफ्ट पेज ब्रेक तो एक्चुअली अपने आप ही हो जाता है, स्विच हो जाता है ना अपने आप ही, एक पेज से दूसरे पेज पे अपने आप ही चले जाना, वो तो सॉफ्ट पेज ब्रेक है। ये तो फोर्स पेज ब्रेक कहोगे या हार्ड पेज ब्रेक है। एक बात और बता देता हूं, इसी शॉर्टकट की से आप लोग टेबल ब्रेक भी किया करते हैं। टेबल ब्रेक कैसे करेंगे सर, इसी शॉर्टकट की से बताता हूं आपको। मान लेते हैं कि आपने ये एक टेबल ड्रॉ कर रखी है, ये आपकी एक टेबल है जिसको आपने कंप्लीट जो है ना ड्रॉ कर रखा है, ठीक है सर, टेबल ड्रॉ कर रखी है। अब आपने टेबल तो ड्रॉ कर रखी है, ये तो बात चलो ठीक है, लेकिन आप चाहते हो यहां से लाके इस टेबल को डिवाइड करना चाहते हो, अलग अलग स्प्लिट करना चाहते हो, पार्टीशन देना चाहते हो इसको आप लोग। जब जहां पे कर्सर ले जाके आप पार्टीशन दोगे वहीं पे ही आप, मतलब जहां पे कर्सर है, मान लेते हैं यहां कर्सर रख दिया मैंने, अब इसके बाद मैंने कंट्रोल एंटर करूंगा तो टेबल यहां से आधी हो जाएगी। ऐसे पेज में जहां पे कर्सर ले जाके कंट्रोल एंटर करूंगा वहां से पेज आधा हो जाएगा। तो ये दोनों जगह ही काम करेगा, बस कर्सर का काम है आपका। और कर्सर क्या होता है कोई पूछ ले तो कर्सर का मतलब है एक ब्लिंकिंग सी वर्टिकल लाइन है, उसको कर्सर कहा जाता है, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। What is the shortcut key to search for any spelling mistake on a document? डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक अगर आ जाए तो उसको सर्च करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। मेरे हिसाब से बहुत ही इजी सा सवाल है आपका ये, इजिली हर कोई बता देगा, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। F5 नहीं है बेटा, इसको भी गलत करोगे क्या। शाबाश, ठीक है।
ओके ठीक है, आइए आपको समझाते हैं। ठीक है, सारी की सारी के बारे में बताते हैं। देखो यहाँ इसका सही आंसर क्या रहेगा, F7 रहेगा। F7 जो होती है ना वो स्पेल चेक करने के लिए। अच्छा, स्पेलिंग में भी क्या होता है, जब भी आपके पास में स्पेलिंग का ऑप्शन आता है तो ये स्पेलिंग मिस्टेक वाला ऑप्शन आपको वर्ड के अंदर, ठीक है ना, या किसी भी टैब के अंदर आपको कहाँ मिलेगा, रिव्यू टैब के अंदर मिलेगा। ये भी याद रखना। पहली तो बात, ये ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ पे, ये सवाल है, तो आंसर रहेगा रिव्यू टैब में मिलेगा। स्पेलिंग के लिए देखो क्या होता है कि एक आपके पास में किसी भी वर्ड के नीचे ना रेड कलर की लाइन आती है, ये होती है आपकी क्या, स्पेलिंग मिस्टेक। और किसी भी वर्ड के नीचे अगर आ जाए इस तरीके की ग्रीन लाइन आ जाए, इसका मतलब होता है वो है ग्रामेटिकल एरर आपकी। और किसी भी वर्ड के नीचे अगर इस तरीके की ब्लू लाइन आ जाए, इसको बोलते हैं फॉर्मेट एरर। ये तीन टाइप की लाइनें अगर आती है तो इनको तीनों को याद करना है। ये है आपका स्पेलिंग एरर, इसको बोलते हैं आप लोग ग्रामेटिकल एरर, इसको बोलते हैं आप लोग फॉर्मेट एरर। तीनों याद रखिएगा। तीनों के तीनों आपको कहां दिखती है, रिव्यू टैब के अंदर दिखती है। इनको चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, शॉर्टकट की होती है F7 होती है। फंक्शन 7 की जो है ना उसका यूज किया जाता है शॉर्टकट की के अंदर। ठीक है, F2 जो होती है ना, इसका यूज कहां होता है, F2 का यूज होता है आपका रीनेम करने के लिए। ठीक है ना, कोई अक्षर है आपका, उसको रीनेम करते हो तो। F5 जो होती है ना, ये आपकी होती है रिफ्रेश की कहलाती है ये। ठीक है ना, रिफ्रेश की के नाम से इसको जाना करते हो आप लोग। F7 जो है ना, मैंने ये तो बता ही दिया आप लोगों को किसके लिए होती है, स्पेलिंग चेक करने के लिए। F9 जो है ना, वो एक्टिव विंडो से मेल सेंड करने के लिए यूज करते हैं इसको। ठीक है ना, एक्टिव विंडो से मेल को जब आप सेंड किया करते हैं तब इसका यूज किया जाता है। हालांकि डिफरेंट जगह पे यूज होती है। 9 अलग अलग सॉफ्टवेयर में है। जैसे मान लेते हैं कि एक वंडर शेयर सॉफ्टवेयर है, उसको यूज कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए भी F9 का यूज करते हैं। अलग अलग है, यूनिवर्सल तो नहीं कह सकता, लेकिन ये काफी जगह यूज आती है। आपको सर ने बता ही दिया है ये। ठीक है, आइए नेक्स्ट हमारा जो सवाल बन रहा है वो कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये सवाल है हमारा कि अ स्मॉल प्रोग्राम विच इनफैक्ट आर प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। एक छोटा सा प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारे प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को संक्रमित कर देता है, इसको आप लोग क्या कहेंगे। बहुत ही ईजी सा सवाल है, आप बता सकते हैं इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा आपका। चलिए, इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर जो है ना आपका, वो क्या रहेगा आपका। ऐसे सवाल का आंसर देखो, एक तो है वायरल दे रखा है, कहीं कई बार गड़बड़ में ना आंसर गलत लग जाता है कि कहीं ये ना लग जाए। नहीं, वायरल नहीं, वायरस होता है ये आपका। ठीक है ना, तो ये याद रखना। ये देखो बड़े हरामखोर होते हैं ऑप्शन बनाने वाले। हाँ, एक वायरस, ये एक कंप्यूटर वायरस है। इस वायरस और इस वायरस में फर्क है। ये वायरस हमारे वो हो सकता है जैसे कोरोना वायरस है, ये विषाणु वाला वायरस है जो हमारी तबीयत को खराब करे, वो वाला वायरस है। ठीक है ना, जैसे इस वायरस को आप कह सकते हो कि ये वायरस जिसके अंदर होता है ना, वो बच्चा पढ़ता नहीं है। वो बच्चा ना मतलब चलती क्लास के अंदर भी ऐसे आलतू फालतू कोई बातें करेगा, कुछ ऐसे करे। ऐसे वायरस आने के सिम्टम बताता हूँ, लक्षण बताता हूँ क्या आते हैं। ऐसा मतलब जैसे पढ़ाई चल रही होगी ना, वहाँ पे कुछ भी बात करेगा, आपस में बातें करने लग जाएंगे। ऐसे से ना सिम्टम आने लग जाते हैं जिनके अंदर ये आता है। ठीक है ना, लेकिन जिनके अंदर ये आता है ना, तब क्या होता है बताता हूँ। तब आपके साथ में ये होता है कि कंप्यूटर वायरस के साथ में कंप्यूटर ही गड़बड़ा जाता है पूरा का पूरा। और इस वायरस का फुल फॉर्म क्या है, VIRUS वायरस का इसका फुल फॉर्म होता है आपका वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक है ना, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज इस वायरस का फुल फॉर्म होता है। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना, और कभी पूछे कि कंप्यूटर वायरस क्या है, तो इट इज अ प्रोग्राम। ठीक है ना, इट इज अ प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम होता है, बट ये मलिशियस एक्ट परफॉर्म करता है। मतलब ये खतरनाक प्रोग्राम होता है, हार्मफुल प्रोग्राम होता है। पहला वायरस कौन सा था बता सकते हो, और पहला एंटीवायरस कौन सा था बता सकते हो। रिपर और क्रीपर, क्रीपर रिपर बता सकते हो। बताना, मैंने थोड़े थोड़े हिंट भी दे दिए हैं, वैसे इससे ज़्यादा तो हिंट क्या ही दूं, सवाल भी पूछा ही है एटलीस्ट। चलो सर, अगले सवाल का आंसर दीजिएगा। क्या रहेगा हमारे पास में कि आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर। उस डिवाइस की पहचान करें जिसके द्वारा कंप्यूटर में डेटा और निर्देश जो है ना वो भेजे जाते हैं। मेरे हिसाब से इससे आसान सवाल क्या ही होगा जो आपको ना आता हो। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि आपको ना ही आता हो। इजिली आप लोग बता सकते हैं। इसको आप लोग क्या कहेंगे।
जिससे आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा जो है ना वो एंटर करेंगे तो ये याद रखिएगा, इसी को आप लोग इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। कोई आपसे पूछ ले इनपुट का डेफिनेशन क्या होता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इनपुट जो होता है ना, इनपुट का डेफिनेशन होता है डियर आपका रो डेटा, ठीक है ना, रो डेटा प्लस में इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, रो डेटा प्लस में इंस्ट्रक्शन, यानी कि हिंदी में इसको कहा जाए तो कच्चे आंकड़े, ठीक है ना, कच्चे आंकड़े प्लस में आपका क्या होगा, प्लस में आपका होगा निर्देश होगा, उसको आप लोग क्या कहोगे, उसी को आप लोग कहोगे इनपुट कहोगे। आपके पास में इनपुट डिवाइसेस है ही बहुत सारे, तकरीबन 15-16 डिवाइसेस है, सबके नाम आपको शेयर करता हूं मैं। पहला इनपुट डिवाइस आप सबको जानते होंगे, इसका नाम क्या है, आपका कीबोर्ड है, याद कर लेना, जिसको पहले पढ़ रखा है फिर भी रिवाइज कर लेना, बहुत जरूरी है, भूलना नहीं है। दूसरा आपका कौन सा होता है, दूसरा आपका होता है माउस। तीसरा कौन सा होता है आपका, तीसरा होता है डियर आपका ट्रैक बॉल होता है, ये भी याद रखना, ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। चौथा आपका इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, जॉयस्टिक के बारे में आप लोगों ने शायद सुना होगा, ठीक है ना, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक किसके लिए होता है, जॉयस्टिक होता है गेम खेलने के लिए, इसको हमेशा गेम पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, ये याद रखना, गाड़ी में गियर होता है कुछ उस टाइप का होता है ये। इसके अलावा आपके पास में 5 नंबर पे जो इनपुट डिवाइस आता है वो कौन सा होगा आपका, वो है आपका डिजिटल कैमरा, ठीक है ना, डिजिटल कैमरा, जिससे ये वीडियो बन रही है यही है आपका डिजिटल कैमरा। और इसके अलावा और इनपुट डिवाइस कौन सा है, आपके लैपटॉप के अंदर लगा होता है वेब कैम लगा होता है, वो भी एक इनपुट डिवाइस है, जिससे मैं बोल रहा हूं, इसका नाम है माइक्रोफोन, ठीक है ना। तो माइक्रोफोन भी एक टाइप का आपका इनपुट डिवाइस है, जिसको आप लोग सो कॉल्ड माइक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जिससे मैं लिख रहा हूं, इसका नाम है STYLUS स्टेलस, ये भी इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा एक होता है लाइट पेन होता है, ठीक है ना, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा एक होता है डिजिटाइजर, डिजिटाइजर जो एक टैब सी होती है, जिसके ऊपर लिखेंगे तो कंप्यूटर में दिखाई देगा, वो भी एक आपका इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा आपके पास में और कौन सा इनपुट डिवाइस है, डिजिटाइजर के अलावा आपके पास में होता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होता है ना, वो भी आपका इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा आपके पास में और कौन सा होता है, और आपका OMR भी बताया होगा मैंने कल आपको, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये जब भी आते हैं मैं जरूर बताता हूँ इनको, क्योंकि इनको रिवाइज ही करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है, इनको याद हो जाएंगे बार बार पढ़ोगे तो। इसके अलावा आपके पास में होता है MICR, ठीक है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और जो यूज होता है कहां पे, बैंक में चेक को रीड करने के लिए। इसके अलावा और होता है बार कोड रीडर होता है आपका। इसके अलावा एक आपका होता है बायोमेट्रिक स्कैनर होता है, ठीक है ना। बायो स्कैनर का मतलब आपका ये हो गया कि ये आपके अटेंडेंस वगैरह या फिजिकल बंदे को फिंगरप्रिंट स्कैन कर लेता है। इसके अलावा आपके पास में एक खुद ही होता है, कौन सा स्कैनर होता है, ये भी याद रखना। इसके अलावा आपके पास में होता है क्या, स्मार्ट कार्ड रीडर होता है, ठीक है ना। स्मार्ट कार्ड रीडर जो है ना, ये भी इसी का ही एक पार्ट है, मतलब इनपुट डिवाइस का ही पार्ट है। ये 17 डिवाइस है जो इनपुट डिवाइसेस के नाम हैं, इनको अच्छे से आप लोग याद कर लेना, स्क्रीनशॉट रख लेना, काम आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। समझ गए आप लोग, समझ में आ रहा है। पढ़ने वाले बच्चों से मेरा एक सवाल है, पूछ रहा हूं मैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं वाकई ही, उनसे मैं पूछ रहा हूं क्या कंटेंट समझ में आ रहा है डियर आपको। ये क्लास आधे घंटे और चलेगी, मुश्किल से आधे घंटे से भी कम मान लो, ऑलमोस्ट 25 मिनट की क्लास और बाकी है, 20 से 25 मिनट की क्लास और है। पर मुझे बताओ कंटेंट समझ में आ रहा है। पढ़ने वालों से मेरा एक सवाल है, ईमानदारी से दिल से बताना, क्योंकि जो फालतू बकवास करने के लिए आए हैं ना, उनको तो छोड़ दो। ऐसे लोगों पे ध्यान मत दो, ऐसे लोगों को इंटेंशन बिल्कुल मत दो, करने दो बकवास, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ व्यूअर्स में काउंट आते हैं, इनको चलने दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस मेरा सवाल तुमसे है, ठीक है ना, इनको तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं है। जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे, जिनको कंटेंट में लग रहा है अच्छा है, जिनको लग रहा है कि मेरे लिए क्लास वैल्यूबल है, बस उनसे मैं कम्युनिकेट भी कर रहा हूँ, ठीक है सर, ओके। तुम तवज्जो ना दो उनको, ध्यान ही मत दो ऐसे लोगों को, आप अपने एंड से ब्लॉक कर दो ऐसे लोगों को, ताकि आपको इनके कमेंट शो ना हो, ठीक है। चलो ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, सारे आप लोगों को याद रखने हैं। आइए अगले सवाल की ओर मूव करता हूं, तो कौन सा क्वेश्चन आपका रहेगा, बताइएगा कि इनमें से कौन एक डीवीडी से अधिक डेटा संग्रहित करता है। विच वन ऑफ द दीज स्टोर मोर देन अ डीवीडी, मोर डेटा देन डीवीडी, डीवीडी से ज्यादा इनमें से कौन डेटा स्टोर करता है, ये बताना है आप लोगों को। इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडी रोम करता है क्या, फ्लॉपी करता है क्या, ब्लू रे डिस्क करता है क्या, या रेड रे डिस्क करती है क्या।
अब रेड रे डिस्क जैसा तो कुछ आपका देखा नहीं गया, तो इसका सही जो आंसर है ना वो ये है सी वाला ऑप्शन। एक्चुअली इसका स्पेलिंग ये होना चाहता है, BLU होता है, ई नहीं लगाते, सी ऑप्शन है। आइए थोड़ा सा समझा देता हूं आपको मैं, ठीक है ना। एक्चुअली आपके पास में एक मेमोरी होती है जिसको आप लोग कहा करते हो क्या, सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हो, ठीक है ना, जिसका नाम आप लोग लेते हो सेकेंडरी मेमोरी, या इसी को आप लोग कहा करते हो स्टोरिंग मेमोरी कहते हो, या इसी को आप लोग जो है ना वो स्टोरेज मेमोरी कहा करते हो, इसी को आप लोग बैकअप मेमोरी के नाम से जानते हो, ठीक है ना, इसी को आप ऑक्स मेमोरी के नाम से जानते हो, इसी को आप एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हो। ये सारे नाम इसी के ही हैं। और ये मेमोरी जो है ना एक्चुअली एक सीक्वेंशियल होती है, उसकी बारी अभी है नहीं हमारे पास में। इसमें एक मेमोरी होती है जिसका नाम है डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है। और डायरेक्ट एक्सेस का एक टाइप होता है आपका जिसको आप लोग कहा करते हो ऑप्टिकल डिस्क कहते हो, ठीक है ना। जो ये सवाल था मैं उतना ही बता रहा हूं, ऑप्टिकल डिस्क होता है। और ऑप्टिकल डिस्क वो होती है जिसके अंदर आप लोग डेटा रीड एंड राइट जो करते हो ना वो करते हो लेजर लाइट के थ्रू करते हो, याद रखना, ठीक है ना, लेजर लाइट के थ्रू डेटा को रीड एंड राइट करते हो, इसलिए आप लोग इसको ऑप्टिकल डिस्क कहते हो। कोई पूछ ले ऑप्टिकल डिस्क ही क्यों कहते हैं, क्योंकि डेटा लेजर लाइट के थ्रू रीड एंड राइट करते हैं इसमें हम लोग। आगे की बात, इसके अंदर कौन कौन सी आती है, तो इसके अंदर एक आती है CD। CD का फुल फॉर्म आपका कौन सा होता है, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ये याद रखना आप लोग। और कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है ना आपका डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी होती है 650 MB से लेके 750 MB के बीच का इसका डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी है। स्टैंडर्ड आप 700 मान के चलो, लेकिन इनके बीच में कोई ऑप्शन आए तो लगा भी सकते हो आप लोग। इसके बाद में दूसरी जो आती है आपकी, उसको आप कहा करते हो DVD। DVD का फुल फॉर्म आपका होता है डिजिटल होता है, डिजिटल के आगे VERSATILE वर्सेटाइल और डिस्क होता है, ठीक है ना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं। इसका डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी 4.7 GB से लेके और 17 GB के बीच में इसका डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी होता है। इसके बाद में आया है आपके पास में BRD। BRD का मतलब होता है आपका ब्लू रे डिस्क होता है, याद रखना। और ये ब्लू रे डिस्क जो होता है ना आपका, ये ई नहीं लगता, ये ब्लू ऐसे लिखते हैं ओरिजिनली, तो बाकी चलो स्पेलिंग से आपको क्या वास्ता है ना। इसके अंदर दो लेयर होती है, एक L1 होती है, एक L2 होती है, और दोनों 25-25 GB की कैपेसिटी होती है। तो 25-25 दोनों मिलके टोटल होगी कितनी, 50 GB की कैपेसिटी होगी। और तीसरी और फाइनली आपके पास में यहाँ पे आती है HVD, ठीक है ना, HVD। HVD का फुल फॉर्म होता है क्या आपका होलोग्राफिक, ठीक है, होलोग्राफिक वर्सेटाइल, ठीक है ना, और डिस्क, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, जिसकी कैपेसिटी 100 GB से लेके 1 TB तक के बीच में हो सकती है आपकी। यही सारी डिस्क है जो जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कभी और आए तो आप आसानी से जो है ना बिल्कुल बता सकते हो, बिल्कुल आसानी से बता सकते हो, ठीक है ना। सर इस क्लास से दिल्ली पुलिस का कंप्यूटर क्लियर हो जाएगा क्या? एक क्लास से तो कंप्यूटर क्लियर हो पाए ऐसा देखो मैं दावा करता नहीं हूँ, झूठे दावे करना अच्छे भी नहीं लगते हैं, लेकिन जो मेरी इससे पहले की क्लासेस और यहाँ तक की क्लासेस सारी लगा लोगे तो ऐसा मेरा विश्वास है कि आपको बहुत से भी बहुत ज़्यादा आप नंबर झूल जाओगे, 5+ में ही रहोगे, माइनस में नहीं आओगे, 5-6+ में ही रहोगे। 10 नंबर का है तो 5-6+ रहोगे आप लोग, ठीक है ना, ये मेरा दावा है बल्कि कि आप 7-8-9 7-8-9 ऐसे मार्क्स के आसपास रहो अगर इन 3-4 दिनों की क्लासेस के अंदर ही रहो, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारा डेटा एक एक क्वेश्चनों के साथ में देने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को मैं। एक क्लास से ऐसे झूठे दावे नहीं किए जा सकते कि मैं कह दूं कि चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा और कल को देखो कि खुद ही फटा हुआ मिलूं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सच्चाई बोलनी चाहिए इंसान को। एक क्लास से तो नहीं, लेकिन हाँ सहारा लगता है, एक 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 करके जुड़ते हैं। 4-5 क्लासेस पीछे की जा चुकी है। आप टेक्स्ट बुक पे सुनील बिश्नोई सर कंप्यूटर सर्च कर लेना, सुनील बिश्नोई सर कंप्यूटर टेक्स्ट बुक ऐसे सर्च करना तो आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। टाइम लगे तो 2x की स्पीड करके सारी क्लासेस एक बार फटाफट देख लो। कुछ है कि कॉमन क्वेश्चन मिलेंगे उनको स्किप कर देना, कुछ कॉमन क्वेश्चन ना मिले, नया मिल जाए तो आप लोग जो है ना उनको पढ़ते रहना, रीड कर लेना, जिससे आप लोगों का बैकअप बहुत अच्छा हो जाएगा। ये फिर मैं दावा करता हूँ, क्योंकि जो कंटेंट लेके आ रहा हूँ ऑलरेडी सारा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चनों पे बेस्ड है और एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ा रहा हूँ। कोई आलतू फालतू टाइम वेस्ट वाली तो बात है ही नहीं। आपकी टाइमिंग क्लास की रहती है डियर 7 से 8 रहती है, ठीक है ना। और बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए करें, ठीक है। वो क्या है, सुनील सर टेक्स्ट बुक, ठीक है ना, सुनील सर टेक्स्ट बुक। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिस पे मैं क्लासेस जब भी होती है तो उसका एक लिंक शेयर कर देता हूँ डियर, ठीक है।
आइए अगले सवाल की ओर जाते हैं, मूव करते हैं। तो कौन सा रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? कंप्यूटर मॉनिटर पर दिखाए जाने वाले आउटपुट को क्या कहा करते हो आप लोग? कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर जो आउटपुट होती है ना, इसका क्या नाम होता है? आप आंसर करिएगा, सही आंसर करिएगा। बहुत ही सिंपल है। वीडियो कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं, स्क्रीन कॉपी कहते हैं। थोड़ा सा पजल आप हो सकते हो, दिमाग आपके अंदर आ जाए, कहीं कहीं सोचो यार स्क्रीन पे है तो स्क्रीन कॉपी है, नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन आपको ना पजल करेगा, ये वाला वीडीयू। वीडीयू एक्चुअली मॉनिटर का नाम है। वीडियो का मतलब है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो वीडियो खुद मॉनिटर को ही कहते हो आप लोग, तो ये तो आपका है नहीं, ठीक है ना। तो आंसर क्या बच गया? आंसर बच गया आपका सॉफ्ट कॉपी। जो आपको मॉनिटर पे दिखाई देती है उसको आप सॉफ्ट कॉपी के नाम से जाना करते हो। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका हमारा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो कौन सा रहने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपका ये आएगा कि what type of computer are client computer most of the time in a client server system, ठीक है ना। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर अधिकांश समय में किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? मेन फ्रेम होते हैं, मिनी होते हैं, माइक्रो होते हैं, या पीडीए होते हैं? बताइए, और मैं इसका पूरा डिटेल आपको दे दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस टाइप का सवाल अगर कोई दूसरा कोई आए तो। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर जनरली कौन से होते हैं आपके? देखो, खाली सर्वर कंप्यूटर ये कहता, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर ये सिर्फ और सिर्फ कहता सर्वर कंप्यूटर, ठीक है ना, अगर ये कहता सिर्फ सर्वर कंप्यूटर तो मैं आंसर लगा देता मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है ना। अगर ये सर्वर कहता, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर ज़्यादातर टाइप के जो कंप्यूटर रहते हैं ना आपके, वो रहते हैं माइक्रो टाइप के रहते हैं, ठीक है ना, जो आप घर में यूज़ करते हो। इसका मतलब बताता हूँ मैं क्या है। मेरे पास में फ़िलहाल एक कंप्यूटर है जिससे मैं इस क्लास को ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। मैं कर तो ब्रॉडकास्ट ही रहा हूँ, कर तो मैं सर्वर जैसा ही कुछ काम कर रहा हूँ, बना के बैठा हूँ ना अपने कंप्यूटर को सर्वर जैसा मैं, ठीक है ना। तो ये एक अधिकांश समय में क्लाइंट सर्वर, जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को तुम्हें जोड़े बैठा हूँ यहाँ पे अभी, ठीक है ना। मैं तुम 100-200 बच्चों को आपस में जोड़े बैठा हूँ। इसका मतलब यूँ समझिएगा कि मैं इसी कंप्यूटर से जोड़े बैठा हूँ। लेकिन सिर्फ कहते हैं कि सर्वर टाइप के जो यूज़ होते हैं, सिर्फ सर्वर कंप्यूटर होते हैं जो बैंक्स वगैरह में यूज़ करते हैं या किसी बल्क स्केल में यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर होता है वो कौन सा रहता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ होता है। थोड़ी सी बारीकी थी इस सवाल के अंदर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर माइक्रो है, और इस क्वेश्चन का आंसर की में भी माइक्रो था। ये ऑफिशियली पेपर में पूछा गया, बैंक के पेपर में क्वेश्चन आया था ये वाला। एज इट इज़ इसका आंसर भी यही था, वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना, ये सारे सवाल आपको पेपर के ही करवा रहा हूँ, इसकी चिंता ना करें आप लोग। हाँ, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन का डिटेल दे देता हूँ ताकि इन फ्यूचर कोई और सवाल आए तो आप देख लेना। कंप्यूटर साइज वाइज ना, एक आपका मैं कहता हूँ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज कौन कौन से होते हैं आपके, ठीक है। बेस्ड ऑन साइज, कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज में ना आपके पास में एक तो आता है जिसको आप लोग कहा करते हो, ये एम्बेडेड कंप्यूटर के नाम से जानते हो, ठीक है ना। एम्बेडेड कंप्यूटर होता है आपका। एम्बेडेड कंप्यूटर का मतलब होता है ये एक यूनिट काम करता है, एक यूनिट वर्क करता है, सिंगल यूनिट। जैसे आपके घर के अंदर कोई एसी है, एसी के अंदर जो टेम्परेचर कंट्रोल जो होता है ना, वो एम्बेडेड कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहा है आपके, ठीक है ना। या आपके घर में जो माइक्रोवेव ओवन होता है आपका, ये भी जो है ना, इसके अंदर जो टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है या खाना वगैरह गर्म हो रहा है, वो इसी के वजह से ही है। एक आपके घर के अंदर अगर वॉशिंग मशीन है तो वो भी इसी से ही, आप उसी कंप्यूटर का नाम एम्बेडेड है। जो एक ही काम करे वो एम्बेडेड है। एक घड़ी लगा लीजिएगा, कैलकुलेट कर रही है, एक ही काम कर रही है, एम्बेडेड है, समझ लीजिए ना, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा आपका होता है डियर माइक्रो कंप्यूटर, जो जर्नल पर्पस कंप्यूटर होता है। ये याद रखना आप लोग, इसके अंदर एक बार में जो है ना यूजर तो एक ही होता है, एक ही यूजर होता है, याद रखिएगा आप लोग। लेकिन ये काम मल्टी कर सकता है, यानी कि ये बेसिकली मल्टीटास्किंग होता है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। मल्टीटास्किंग, माइक्रो कंप्यूटर है, यूजर एक है पर मल्टीटास्किंग का काम ये करता है आपका, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है कौन सा? मिनी कंप्यूटर आता है, ये भी याद रखना। मिनी कंप्यूटर, और चौथा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है ना। मिनी और मेन फ्रेम। मिनी कंप्यूटर में 4 से 200 यूजर्स आपस में जुड़ते हैं, और मेन फ्रेम कंप्यूटर में 200 से हज़ारों यूजर जो है ना आपस में जुड़ सकते हैं आपके। और फाइनली इसके बाद में जो आता है आपका, वो आता है कौन सा? सुपर कंप्यूटर आता है। वो तो आपके लिए समझ ही रहे हो कि करोड़ों कैलकुलेशन विद इन सेकेंड, विद इन मिनट कर दे, उसका काम आपका क्या है? वही आपका होगा, सुपर कंप्यूटर का नाम आप लोग देने वाले हो।
समझ गए ये बात? बिल्कुल सर समझ गए। हाँ, सुपर कंप्यूटर से मुझे दो तीन चीज़ें और याद आ रही है, मैं वो भी आपको शेयर कर देता हूँ। क्या कि सुपर कंप्यूटर आज दुनिया में सबसे फास्टेस्ट कौन सा है? ये करंट अफेयर भी कह लो या आपको वैसे भी पता होना चाहिए। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम आप लोग याद रखिएगा, नाम है क्या आपका? वर्तमान में फ्रंटियर है, ठीक है ना, फ्रंटियर है, फ्रंटियर है। इसका स्पीड है 1.1 एक्साफ्लॉप्स, FLOPS, ठीक है ना, 1.1 एक्साफ्लॉप्स है। सुपर कंप्यूटर का स्पीड किस में मेजर करते हैं? ये भी एक टाइप का आपका क्वेश्चन है। तो सुपर कंप्यूटर का जो स्पीड है ना वो मेजर किया जाता है किसके अंदर? फ्लॉप्स में, ठीक है ना, FLOPS। कई बार पेपरों में इसका फुल फॉर्म पूछते हैं, तो इसका फुल फॉर्म भी बता देता हूं क्या होता है। FLOATING, फ्लोटिंग आएगा, आगे आएगा पॉइंट आएगा, आगे आएगा आपका क्या? ऑपरेशंस आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है ना, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ये फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ये अमेरिका का बनाया हुआ है, HP कंपनी की मदद से बना है ये आपका हावलेट पैकर्ड, जिसका पूरा नाम है HP का, ठीक है। आइए अगले सवाल की ओर जाते हैं, मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है? नेक्स्ट हमारा है कि द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। किसी दस्तावेज में टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच लंबवत स्थान को, मात्रा को क्या कहते हैं आप लोग? बहुत ही सिंपल है, बताने की कोशिश करोगे तो बता ही पाओगे, क्या पता। फ्रंटियर अमेरिका, शाबाश। क्या सही आंसर रहेगा इसका? हाँ, CGL वाले बच्चे भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, कोई मना नहीं है। किसी भी पेपर में जिसमें कंप्यूटर आता हो वो ये सारी इस क्लास को देख सकते हैं, कोई डाउट ही नहीं है। हम्म, जी। तो इसका सही आंसर आपने क्या दिया है? 110 नंबर सवाल जो है ना, इसका आपको क्या आंसर मिल रहा है? द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट, इसको कहते हो आप लोग लाइन स्पेसिंग कहते हो। हाँ, आप लोग यहाँ पे दो तीन शॉर्टकट की आपसे पूछ रहा हूँ, चलो मैं आप ही से पूछता हूँ फिर मैं बताऊंगा। एक शॉर्टकट की पूछ रहा हूँ CTRL प्लस में 1, ये क्या है इसका मतलब? एक पूछ रहा हूँ CTRL प्लस में 2, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है बताओ। और तीसरी पूछ रहा हूँ आपसे मैं क्या? CTRL प्लस में 5, ये तीनों बताओ। रिलेटेड टू लाइन स्पेस है ये तो पता ही है, पर इन तीनों का मतलब क्या है ये बताइएगा आप लोग। बताइए इन सब का क्या मतलब होगा? स्पेस देने के लिए है ये तो ठीक है, पर क्या स्पेस होगा? देखो, कंट्रोल प्लस में 1 जो है ना, इसका मतलब होता है 1 इंच का स्पेस देना है। 2 का मतलब होगा आपका डबल स्पेस है, यानी कि 2 इंच का स्पेस है। और अगर आप कंट्रोल 5 यूज करते हो, इसका मतलब है 1.5 इंच का स्पेस है। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो देखो नाम से पता लग रही है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इस करके इंपॉर्टेंट बोला है मैंने, तो थोड़ा याद रख लेना, भूल मत जाना ऐसे वाले सवाल को भी। ठीक है, अगला जो सवाल हमारा बन रहा है वो क्या है? अगला सवाल हमारा ये बन रहा है, ठीक है, क्या कि एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा इज, गैर संख्यात्मक डेटा का उदाहरण क्या है? एम्प्लॉयज एड्रेस होता है, एग्जामिनेशन स्कोर है, बैंक बैलेंस है, ऑल ऑफ द अबो है। क्या ठीक आंसर रहेगा आपका इसमें से? इससे इजी सवाल तो क्या ही होगा वैसे तो। हाँ, 110 लाइन स्पेसिंग है, बता दिया, सही है। अब ये बताओ आप। बैक बैक स्पेस आप वापिस जाते हो या सिंगल स्पेस जाओ? 0.5 इंच का गैप होता है वो। सही बोल रहे हो, कोई आंसर गलत नहीं कर रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। वो क्या है? एम्प्लॉयज एड्रेस। एड्रेस जो होता है वो नॉन न्यूमेरिक डेटा होता है, क्योंकि किसी का नाम पता होगा, जगह होगा, स्कोर है, बैलेंस है, ये सब कुछ आपका क्या है? ये तो आपका दूसरे टाइप का डेटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
एम्बेडेड सिस्टम क्या है? सर ने अभी वैसे इसका एम्बेडेड कंप्यूटर तो बताया था, पर एम्बेडेड सिस्टम पूछा है आपसे इन्होंने। आइए ऑप्शंस को रीड करते हैं, पर पहले चलो आप ही रीड कर लो, आप ही बता दो मुझे, क्या पता आपका दिमाग लग जाए, फिर उसके बाद में मैं तो हूँ ही आपको सहारा देने के लिए। कुछ तो एक दो सवाल आप भी बताइएगा, रियल पेपर जैसा फील करिएगा। क्या रहेगा इसका आंसर? जो आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है, जो कमेंट पिन कर रखा है, उस फॉर्म को प्लीज जरूर फिल करिएगा आप लोग। अच्छा। एम्बेडेड सिस्टम क्या है? तो एम्बेडेड सिस्टम क्या है, देखिएगा, वह प्रोग्राम जो बॉक्स में लपेट कर आता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है भैया, लपेट कर कुछ नहीं आता है। प्रोग्राम जो कंप्यूटर का स्थायी हिस्सा होता है, बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर एक बड़े कंप्यूटर का हिस्सा है, बिल्कुल नहीं। तीन कट के तो चौथा तो ऑप्शन आना ही है। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम की मशीन को नियंत्रित करता है। हाँ, ये ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन दिख नहीं रहा था वही इसका आंसर है, ठीक है ना। एक ऐसा कंप्यूटर है, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, मतलब आपका समझिएगा कि एक आपके पास में है कंप्यूटर और प्लस में आपके पास में कौन सा है, प्लस में आपके पास में है सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये दोनों मिलके आपका कोई काम करते हैं, उसी को आप एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं, इसी को आप एम्बेडेड प्रोसेस कहेंगे। वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है? लीजिएगा, बहुत ही इजी सा है, ठीक है ना, इससे इजी तो क्या ही होगा, इसको आप होम पेज कहते हैं। ये 3-4 पेज आप ढंग से समझना मुझसे, ठीक है। देखो, एक पेज होता है जिसको आप लोग कहा करते हो होम पेज कहते हो, ठीक है, होम पेज कहते हो। एक पेज होता है आपका जिसको कहते हो एंड पेज के नाम से जानते हो, एंड पेज। एक पेज होता है जिसको आप लोग कहा करते हो क्या, लैंडिंग पेज के नाम से जानते हो, ठीक है ना, लैंडिंग पेज के नाम से जानते हो। एक पेज होता है जिसको आप लोग ना वेब पेज के नाम से जानते हो, वेब पेज। ये सारे पेज समझाते हैं आपको। होम पेज तो बड़ा आसान है, किसी भी वेबसाइट का, किसी भी डॉक्यूमेंट का, सबका ही जो है ना क्या है, ये फर्स्ट पेज होगा, उसको आप लोग कहोगे क्या, होम पेज। एंड पेज क्या होगा सर? एंड पेज होगा लास्ट पेज है, किसी भी वेबसाइट वगैरह का लास्ट पेज जो होगा ना, उसको एंड पेज बोलोगे। लैंडिंग पेज क्या होता है? वाया यूआरएल, ठीक है ना, वाया यूआरएल, यूआरएल लिंक के थ्रू जब आप लोग जाते हो, इसको आप लोग लैंडिंग पेज के नाम से जानोगे। वाया यूआरएल या वाया लिंक जो है ना आप लोग सेंड करोगे, इसको आप लोग लैंडिंग पेज कहोगे। एक जगह से, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, यूट्यूब पे तो तमाम वीडियो पड़ी है, लेकिन अगर आप लोग इस लिंक के थ्रू किसी को यहाँ बुलाओगे तो वो डायरेक्ट इसी वीडियो पे पहुंचेगा, मतलब वो लैंडिंग पेज है। कोई गाना है, आपको खाना कोई पसंद आ गया, आजकल बहुत सारे सॉरी गाने चल रहे हैं, कोई भी गाना आपको अच्छा पसंद आ गया, ठीक है ना, कि वट एवर कोई गाना सेंड कर दिया किसी ने, ठीक है ना, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, मान लो ये सेंड कर दिया, तो आप उसी पे ही जाके पहुंचोगे, डायरेक्ट जाके, वो लैंडिंग पेज है, याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। वेब पेज क्या है? जो पेज इंटरनेट पे चलता है उसको वेब पेज कहा करता है, ठीक है ना। जो पेज आपका कहाँ चलता है? इंटरनेट पे चलता है, ठीक है ना, जो पेज इंटरनेट पर चलता है आपका, इसको आप लोग जो है ना वेब पेज कहते हो। और ये पेज जो है ना आपका किस में बना होता है? HTML में बना होता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में बना होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखना, कौन सी लैंग्वेज का है ये पेज? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का पेज है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो क्या बन रहा है आपका? नेक्स्ट है कि आपका ब्लैंक्स इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप कैरेक्टर, टाइप किए गए वर्णों की उपस्थिति, साइज, पॉइंट, प्रारूप, फॉर्मेट, कलर। क्या है इस सवाल का सही आंसर आपका, बताइएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर है आपका? जैसे तुम ही आना। क्या सही आंसर है इसका? हाँ, किसी ने आकार दिया है, साइज 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 सभी कह रहे हो। साइज टाइप इज ए वर्णों की उपस्थिति, साइज इज ए अपीयरेंस ऑफ टाइप कैरेक्टर। नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। सर ने अभी थोड़ी देर पहले कुछ बता रहे थे, फॉर्मेट के बारे में जिक्र कर रहे थे, ठीक है ना। ये फॉर्मेट होता है, याद रखिएगा, फॉर्मेट इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप कैरेक्टर, ठीक है ना। टाइप किए गए कैरेक्टर की अपीयरेंस दिखाई देना वो फॉर्मेट की वजह से है, क्योंकि उसके अंदर फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट का कलर है, फॉन्ट का स्टाइल है, ये सब पता लगेगा। तो फॉर्मेट इस सवाल का सही आंसर रहेगा। पॉइंट, रंग, कलर वगैरह नहीं है। छोटी छोटी यही गड़बड़ होती है जो आपको कहीं पे
मिस्टेक्स करवाती है कई बार, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सवाल है वो कौन सा पढ़ रहा है, वो ये कि व्हेन ए फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब कोई फाइल पहली बार सेव की जाती है तो इसको आप लोग क्या कहा करते हो। अ कॉपी इज ऑटोमेटिकली प्रिंटेड, एक ऐसी कॉपी है जो अपने आप प्रिंट हो जाती है। इट मस्ट बी गिवन ए नेम टू बी आइडेंटिटी इट, ये इट डज नॉट नीड अ नेम और इट only need a name if it is not going to be printed। तो ठीक आंसर इसका क्या रहेगा आपका 115 नंबर सवाल का, जब कोई फाइल पहली बार सेव की जाती है तो उसके साथ में क्या होता है। कोई फाइल जब आप पहली बार सेव करते हो, मान लेते हैं आपने MS वर्ड के अंदर कोई फाइल बनाई है, तो दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तो करवा रहे हैं डियर आपको। अच्छा अंकुश, मुझे सर आपने निसार में आपसे, अरे वाह अंकुश बहुत बढ़िया, मेरा ऑफलाइन क्लास का स्टूडेंट। खुशी हुई मुझे जान के। एनीवे तो इस सवाल का सही आंसर क्या है आपका बताइएगा, ठीक है ना। हाँ ये क्लास रोज़ लाइव होती है डियर, डेली होती है, ठीक है ना। देखो पहली बार जब आप कोई फाइल सेव किया करते हैं ना माय डियर, तो इसके लिए क्या है कि इसे पहचानने के लिए एक नाम देना जरूरी होता है। इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट। कभी भी कोई फाइल सेव किया करते हो आप लोग तो Ctrl+S जब भी करोगे तभी आप लोगों को जो है ना उसका नाम चाहिए होगा। मान कोई फाइल सेव की है तो वो मैं नाम पूछेगा, तो नाम आपको मुझे बता देना। मैंने नाम बता दिया अपना सुनील। जैसे आप लोगों को इस क्लास का लिंक चाहिए या इस क्लास का आप लोगों को PDF फाइल चाहिए, तो आप लोग ना डेली इस वाले टेलीग्राम चैनल पे आ जाया करें, सुनील सर टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। सुनील सर टेक्स्ट बुक, मेरी क्लासेस से जुड़ी हुई सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे दे दी जाएगी सुनील सर टेक्स्ट बुक के नाम से ही, ठीक है ना। हाँ जी, इट मस्ट बी गिवन टू एन नेम। इसको एक आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले जो है ना वो नेम देना बहुत ज़रूरी है, आपका यहाँ से याद कर लेना, ठीक है ना। सर योर टीचिंग वॉज सो नाइस, थैंक यू सो मच मनोज जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो सवाल आता है वो कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग। अगला सवाल आपसे पूछा है कि office lands which are scattered geographically on large scale can be connected by the use of corporate। कार्यालय लेंस जो भौगोलिक रूप से बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं को कॉर्पोरेट के उपयोग में जोड़ा जा सकता है। इनका सही आंसर आप लोग क्या दे सकते हैं, सही आंसर होगा क्या। मतलब देखो अगर आप लोगों को भौगोलिक रूप से बड़े पैमाने की बात कर रहे हो आप लोग, तो देखो आपके पास में अगर कैन की बात करूं तो कैन तो आपका होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, और ये आपका काम करता है 5 किलोमीटर के लिए काम करता है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। अच्छा लैन आपका होता है क्या, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये 2 किलोमीटर के एरिया में काम करता है, याद रखना। एक वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, इसका आंसर भी यही है, कम्युनिकेशन बिटवीन 2 स्टेट और 2 कंट्री, 2 देश और 2 राज्यों में बातचीत करने के लिए आप लोग इसका यूज करते हो। इसके अंदर आप लोग डायल अप कनेक्शन का यूज किया करते हो। हालांकि और बहुत होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैन भी होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें ब्लूटूथ वगैरह काम करते हैं। आपके अप टू 10 मीटर तो बेस्ट होते हैं, लेकिन इनको एक्सटेंड करके 100 मीटर तक ले जाया जा सकता है। एक आपका जो है ना बैन भी होता है, बॉडी एरिया नेटवर्क होता है। इसके अलावा जैसे आपका ये स्मार्ट वॉच वगैरह है ना, उसके लिए आपका इनका यूज़ किया करते हैं। एक सैन होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क आपका होता है। एक गैन होता है, ग्लोबल एरिया नेटवर्क होता है। एक मैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। सिटी नेटवर्किंग इसको कहते हैं, सैटेलाइट नेटवर्किंग कहते हैं, क्लाउड स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे तो कई सारी चीज़ें हैं आपके, ठीक है। तो इसको याद कर लेना है आपका। सर टेलीग्राम का लिंक कहाँ से मिलेगा, दीपक जी आप टेलीग्राम पे सिंपली सर्च कर लेना क्या, सुनील सर टेक्स्ट बुक, ठीक है ना, ये लिंक है। हाँ जी, इस क्लास का PDF शेयर कर दूंगा डियर, कोई दिक्कत नहीं है। गुड एक्सपीरियंस, थैंक यू डियर, पहली क्लास है फिर भी अच्छा लगा, अच्छी बात है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है डियर। थैंक यू सर फॉर ग्रेट सेशन। चलिए तो अच्छा क्लास का टाइम भी हो ही गया क्या, हाँ चलो ऑलमोस्ट हो ही गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यहाँ पे पड़ा होगा कोई, ठीक है ना, ये करवा दो। व्हेन प्रोसेसर यूज डेटा एंड प्रोग्राम देन वेयर दीज विल बी शॉर्टेड। जब प्रोसेसर डेटा और प्रोग्राम का उपयोग करता है तो उन्हें कहाँ पे स्टोर किया जाता है। बहुत ही ईजी सा सवाल पूछा है मैंने, ये सारा जानते होंगे आप लोग, इसका सही आंसर बता दो।
हाँ करवा दूंगा डियर, इसका पीडीएफ जरूर करवा दूंगा प्रोवाइड। आप इसकी प्रैक्टिस करना, पहले पीडीएफ मिलेगा विदाउट आंसर आपको, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में एक दिन बाद में इसके आंसर अपलोड करूंगा मैं। प्रैक्टिस करना, आज पढ़ा है तो आप लोगों को याद रहने चाहिए एक बार तो ये। जी, इस सवाल को कहोगे आप लोग यहाँ पे देखो, पहला ये लास्ट कोई लगा रहा है प्रोग्राम मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी नहीं है, ये तुम ये क्यों लगा रहे हो पता नहीं, ठीक है ना। तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा मेन मेमोरी, ठीक।